समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो जिस चतुर्भुज के एक जोड़ी आमने सामने की भुजा समानांतर होती है वैसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो माना कि ABCD एक चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में AB समानांतर DC है। क्या है? AB समानांतर DC, यानी कि एक जोड़ी आमने सामने की भुजा समानांतर है, इसीलिए चतुर्भुज ABCD को समलंब चतुर्भुज कहेंगे। समझ में आया क्या होता है? जो हम लोग क्या पढ़े अभी कि जिस चतुर्भुज के एक जोड़ी आमने सामने की भुजा आपस में समानांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहेंगे। चतुर्भुज ABCD में देखा जाए तो AB समानांतर DC है, इसीलिए चतुर्भुज ABCD को समलंब चतुर्भुज कहेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज के गुण के बारे में। समलंब चतुर्भुज का पहला गुण है कि उसके एक जोड़ी आमने सामने की भुजा समानांतर होती है। अब देखिए यहाँ पर माना कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में AB समानांतर DC है। समझा गया? तो क्या बताए कि समलंब चतुर्भुज के एक जोड़ी आमने सामने की भुजा समानांतर होती है। तो माना कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में AB समानांतर DC होगा। समलंब चतुर्भुज का दूसरा गुण है कि जो भुजा समानांतर होती है वह आपस में बराबर नहीं होती है। क्या बताएं कि माना कि ABCD क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है। इस समलंब चतुर्भुज में AB समानांतर DC है, तो इन दोनों भुजा आपस में बराबर नहीं होगी। क्या होगी? तो AB नॉट इक्वल टू DC। समझा गया? तो क्या होता है कि समलंब चतुर्भुज के जो भुजा समानांतर होगी वह भुजा आपस में बराबर नहीं होगी। समलंब चतुर्भुज का तीसरा गुण है कि जो असमानांतर भुजाएं हैं वो आपस में बराबर हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। क्या बताए कि समलंब चतुर्भुज की जो असमानांतर भुजाएं हैं, यानी कि जो भुजा समानांतर नहीं है वह आपस में बराबर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो इस समलंब चतुर्भुज में देखा जाए तो असमानांतर भुजाएं कौन कौन हो गया? AD और BC। इन दोनों भुजा आपस में बराबर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, यानी कि AD इज इक्वल टू BC हो सकता है या AD नॉट इक्वल टू BC ये भी हो सकता है। समझ आ गया? तो क्या होता है कि समलंब चतुर्भुज के असमानांतर भुजाएं आपस में बराबर हो सकती है या नहीं भी हो सकती। समलंब चतुर्भुज का अगला गुण क्या है कि जो समानांतर भुजाएं होती है उसके एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो माना कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, तो इस समलंब चतुर्भुज में समानांतर भुजा कौन हो गया? AB और क्या हो गया? DC। तो इसके एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि कोण A प्लस कोण D इज इक्वल टू 180 डिग्री। और क्या होगा? कोण B प्लस कोण C, कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 डिग्री। समलंब चतुर्भुज का अगला गुण है कि उसके विकर्ण एक दूसरे को आनुपातिकता विभाजित करती है। क्या बताएं हम कि समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को आनुपातिकता विभाजित करती है। माना कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। इस समलंब चतुर्भुज में विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है।
तो क्या होगा, यह अनुपातिकता होगा। क्या होगा यहाँ पर, OA/OC इज इक्वल टू OB/OD। सुना गया। तो क्या बताए कि समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को आनुपातिकता विभाजित करती है। अगर समलंब चतुर्भुज ABCD में देखा जाए तो इसके विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो क्या होगा यहाँ पर, OA/OC इज इक्वल टू OB/OD। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे समलंब चतुर्भुज एवं उसके गुणों के बारे में। बस आज तक इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।